मेरे प्यारे बच्चों, बेटा जैसा कि हमने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन एल्केन हैलाइड की पढ़ा दी थी, समझा दी थी बेटा। उसमें जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन थी, विलोपन अपक्रिया, ठीक, जिसपे आपका सेड्जर रूल फॉलो होता था, उसको हमने आपको वीडियो में समझा दिया था। मार्कोनी का आपका रूल वीडियो समझा दिया था, एंटी मार्कोनी का आपका रूल वीडियो समझा दिया था। अब बेटा उसमें जो आपका पहली आती है केमिकल रिएक्शन, वो बेटा आपकी आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। और बेटा ये दो प्रकार की होती है, SN1 एंड SN2। बेटा मैंने यही हेडिंग आपके सामने पेश किया कि सिमिलरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। पहले जानते हैं SN1 और SN2 में क्या सिमिलरिटी होती है। आइए लेक्चर को शुरू करते हैं बेटा। पहला मैं आपको बता रहा हूँ सिमिलरिटी, दोनों में समानता क्या होती है। बेटा देखो समानता आप जानते हो, पहला समानता यही होती है कि बेटा जो दोनों रिएक्शन होती हैं SN1 SN2 सेकेंडरी एल्केन हैलाइड के लिए क्या होती हैं, प्रीफरेबल होती है, मतलब एक ही होती है। मैं लिख दे रहा हूँ फॉर, पहला पॉइंट, फॉर सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी RX बोथ SN1 and SN2 reaction take place। हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुने, द्वितीयक एल्किल हैलाइड के लिए SN1 एवं SN2 दोनों होती हैं, ठीक है। द्वितीयक एल्किल हैलाइड होता क्या है बेटा, जिसमें ठीक है जो हमारा X है मतलब हैलोजन है वो 2 डिग्री कार्बन से लगा हो। 2 डिग्री कार्बन क्या होता है सर, ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से क्या हो, लगा हो। फॉर एग्जांपल बेटा मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ, क्या होती है आपकी सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। ये देखिए मैं आपको लिख रहा हूँ CH3CH, ठीक है। ये बेटा मैंने यहाँ क्या लिखा, BrCH3। ये देखिए इसमें बेटा आपका क्या है, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। क्यों, कि बेटा ये कार्बन कैसा कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से क्या लगा है। इस कार्बन को देखिए, एक कार्बन यहाँ लगा है राइट साइड में, कहाँ लगा है, लेफ्ट साइड में। तो बेटा ये दोनों प्रीफर करता है SN1 एंड SN2, पहला समानता। बेटा दूसरी समानता ये होती है कि जब हम बेटा कराते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो बेटा आप बताएंगे एरो पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, टेम्परेचर, ठीक है। वार्म कंडीशन में होती है, ठीक है, और कोल्ड कंडीशन में होती है, मतलब दोनों क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती हैं। वार्म कंडीशन को फेवर करता है आपका SN1 और कोल्ड कंडीशन को फेवर करता है SN2। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा बोथ आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक बेटा ध्यान देंगे, दोनों क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। बेटा तीसरी कंडीशन आपकी हो जाएगी बेटा, दोनों आपकी क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। बोथ आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक बेटा। एक्सोथर्मिक है, हीट क्या होती है रिएक्शन के द्वारा रिलीज होती है, उन्हें बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब होता है आउट, थर्मिक मतलब क्या होता है, हीट, उष्मा का क्या निकलना, कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बेटा ये आपकी होगी सिमिलरिटी, किसमें, SN1 एंड SN2 में। अब बेटा आते हैं डिफरेंस पे, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। आते हैं इसके डिफरेंस पे, ठीक। मैं बेटा इसे इरेज कर रहा हूँ। डिफरेंस बहुत सिंपल है, समझ लीजिए क्या है कहानी। आते हैं डिफरेंस पे, डिफरेंस देखते चलिए आप। बेटा एक तरफ बना लो, डिफरेंस देख लें जल्दी से। अगर बेटा डिफरेंस देखें, एक तरफ एक कॉलम में लेंगे हम SN1 और एक कॉलम में लेंगे SN2। बेटा पहला इसके नाम का ही डिफरेंस है। बेटा बताओ क्या होती है, 1 माने क्या होती है, यूनिमॉलिक्यूलर, 1 माने यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक और S माने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। हिंदी में बेटा एक अणु प्रतिस्थापन क्रिया होती है, बेटा ये क्या होती है, 2 अणु। 2 माने क्या हो जाएगा, बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। 2 हो गए हमारे। अब
ये हमारे एक डिफरेंस हो गया बेटा। दूसरा डिफरेंस ये हो गया बेटा, अगर ये SN1 की रेट करें तो बेटा इसका रेट केवल एक एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब सिंपल भाषा में ओनली एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, न कि लिक्विडोफाइल पर। बेटा इसकी रेट अगर लिखें, बेटा इसकी रेट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Rx, ठीक, न कि न्यूक्लियोफाइल। बेटा प्रोपोर्शनल आएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो रेट हो जाएगा रेट इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Rx। इसकी पावर कितनी है 1, इसका मतलब इसकी ऑर्डर कितनी होती है 1। बेटा अगर इसमें लिखे इसका रेट लिखे बेटा, इसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Rx। बेटा इसके अलावा आपका होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल है बेटा N पेयर, ठीक। तो बेटा क्लियर हो गया। बेटा अगर इसका ऑर्डर देखें क्रिया की कोट, अगर इसका ऑर्डर देखें बेटा ऑर्डर कितना आएगा, इसका 1 आएगा। तो ऐसे बताओ किस ऑर्डर की होती है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की। और बेटा जो आपका इसका ऑर्डर देखें अगर बेटा इसका ऑर्डर बताओ, इसका 1, इसकी घात ही कितना है 1, तो घात को ऐड करोगे बेटा इसकी ऑर्डर आपकी हो जाएगी कितनी 2, कितनी हो जाएगी 2। आगे चलें, चौथा पॉइंट बेटा, चौथा डिफरेंस। अब बेटा अगर इसकी आणविकता देखें तो बेटा एक अणु का क्रिया है, क्योंकि एक अणु निर्भर करती है। बेटा इसकी आणविकता अगर चेक करें, आणविकता तो बेटा आपकी हो जाएगी इंग्लिश में मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी 1। और बेटा इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी इसकी 2, क्योंकि दो अणुओं की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। तो ये आपके 4 डिफरेंस क्लियर हो गए। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी आपके कुछ डिफरेंस और हैं बेटा, बहुत जरूरी होता है SN1 और SN2 में डिफरेंस समझना, तभी इसको हम डिटेल में समझ सकते हैं। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से आप एनर्जेटिक रहिए, अपने लक्ष्य पे फोकस करें, ठीक। पांचवा बताता हूं बेटा। पांचवा इसका सबसे अच्छा निकल गया था रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप क्रिया की बेटा दर देखें तो क्या होता है बेटा, पांचवा आता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन, आप क्रिया की दर। बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो इसकी होती है वो बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसका मतलब बेटा हम जानते हैं हाईएस्ट स्टेबल कौन होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो बेटा इसका ऑर्डर हो जाएगा सबसे ज्यादा अधिक रिएक्टिव होगा टर्शियरी एल्किल हैलाइड, ठीक है बेटा। फिर आपका हो जाएगा सेकेंडरी Rx, फिर बेटा हो जाएगा प्राइमरी Rx, फिर बेटा हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब जिसके पास कार्बन अकेला खुद में क्या हो, एक कार्बन हो, किसी अन्य कार्बन से न जुड़ा हो, उसे बोलते हो 0 डिग्री। हो जाएगा CH3X, सबसे कम रिएक्टिव होता है CH3X, हाईएस्ट होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, और यही कार्बोकेटायन होता है हाईएस्ट स्टेबल। आते बेटा इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पांचवा देखें। रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो बेटा इसमें रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हम चेक करते हैं, ये बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टीयरिक हिंड्रेंस के। इसके स्टीयरिक हिंड्रेंस होता क्या है बेटा, स्टीयरिक हिंड्रेंस होता है जब किसी कार्बन से बल्कि ग्रुप क्या हो ज्यादा लगे हो, तो बेटा उसे बोलते हैं स्टीयरिक कार्बन है, और उसके हिंड्रेंस को बोलते हैं स्टीयरिक हिंड्रेंस। समझो स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या है, बल्कि प्रेजेंस ऑफ बल्कि ग्रुप। जैसे देखो क्या है स्टीयरिक हिंड्रेंस, मान लो मैंने कार्बन लिया, ये इससे 3 कार्बन एल्काइल ग्रुप लगा दिए CH3 बेटा इस कार्बन को कितने लोगों ने घेर के रखा है 3 लोगों ने। बेटा इसका मतलब इस कार्बन का स्टीयरिक हिंड्रेंस क्या है ज्यादा है, स्टीयरिक हिंड्रेंस ज्यादा है मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी कम होगी। तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा आपका निकल के आता है CH3X का 0 डिग्री वाले का, फिर निकल के आता है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का, फिर आता है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का, फिर बेटा आपका आता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 3 डिग्री का स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे क्या है ज्यादा। तो ये पूछे लिख सकते हो, चूंकि 3 डिग्री कार्बन का बेटा स्टीयरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। कितने डिफरेंस हो गए बेटा 5। आइए छठे पे आते हैं बेटा, एक डिफरेंस इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको एकदम रटा होना चाहिए और समझना भी है कौन कैसे होता है। एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, एक्सप्लेन भी कर देंगे YouTube पे, ठीक है। तो आगे चले बेटा छठवें में, तो छठवां बेटा ये 1 स्टेप की है कि 2 स्टेप की जानना, ये 2 स्टेप रिएक्शन है बेटा। ऐसे हम आपकी 2 स्टेप
रिएक्शन होती है। ठीक है, अब बेटा ये SN2 वन स्टेप रिएक्शन होती है, ध्यान देंगे ये एक स्टेप हो जाएगी 2 स्टेप में। ठीक, अब बेटा 6 हो गए, 7वां देख लें। बेटा 7वां हो जाएगी कि जो हमारी SN1 है बेटा इसे बनता है इंटरमीडिएट। बेटा इसमें इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट बनता है आपका कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनता है, क्या बनता है? कार्बोकेटायन। बेटा इसमें इंटरमीडिएट एब्सेंट होती है, लेकिन कह सकते हो इसका इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है? ट्रांजिशन स्टेट। ये आप बेटा ले लीजिए, सात डिफरेंस मैंने आप सामने इंपॉर्टेंट लिखे, स्क्रीनशॉट आप इतना लीजिए। आगे भी कुछ और आपके यहाँ देख लेते हैं। ठीक, इतना बढ़िया समझ में आ गया होगा, जहां नहीं आएगा बता देंगे। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आप बेटा रेट ऑफ रिएक्शन वाला है, इससे हम पहचानेंगे कौन अक्रिया तेजी से होगी। बेटा अगर 8वां देखें, बेटा 8वां ही निकल जाता है। बेटा इसमें आपका SN1 में होता है रेशमिक मिक्सचर। बेटा इसमें रेशमिक मिक्सचर बनता है, रेशमिक मिक्सचर बनता है। और बेटा इसमें होता है वाल्डेन इन्वर्जन। क्या होता है? वाल्डेन इन्वर्जन। वाल्डेन इन्वर्जन होता है क्या बेटा? देखो बेटा इसमें, क्योंकि बेटा इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है इसमें SN1 में केवल दोनों साइड से टेक कर सकता है। ठीक है, दोनों साइड मतलब बेटा आगे से भी और पीछे से भी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए SN1 की मैं एक टर्शियरी ले लेता हूँ। ये मैंने लिया टर्शियरी। ठीक, समझ आ गया आपको? मैंने टर्शियरी ले लिया बेटा, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है। अब बेटा इसमें मैंने न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। अब बेटा SN1 देगा ना, क्योंकि बेटा टर्शियरी क्या है? कार्बन एल्किल हैलाइड है। तो बेटा ये आपका OH आगे से अटैक कर सकता है और पीछे से भी। तो बेटा इसलिए यहाँ पर बनता है आपका रेशमिक मिक्सचर। तो आप ध्यान देंगे रेशमिक मिक्सचर होता है। और वाल्डेन इन्वर्जन में क्या होता है बेटा? SN2 में जो हमारा OH होता है केवल बेटा आपका अटैक कर सकता है कहाँ से बेटा? बैक साइड से। कहाँ से अटैक करता है? बैक साइड से। देखो अगर मैं ये ले लूं एग्जांपल ले समझो आप लोग, मैंने ये लिया CH3Cl लिया। अब इस पे अटैक कराना हमें किसका? OH का। तो ये देखो OH आएगा, इससे जुड़ेगा बैक साइड से। ठीक, लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो Cl को एलिमिनेट कर देगा, तो सब्स्टिट्यूट कर देगा सारी। तो होगा क्या? ये देखो लगा कहाँ है बताओ? बैक साइड। लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो आ जाएगा कहाँ? राइट साइड या फॉरवर्ड। CH3OH हो जाएगा। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? पलट, जैसे छाता नहीं पलट जाता है आपका बरसात में, ऐसे देखो इसका क्या हुआ? अरेंजमेंट पलट गया। इसे बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। तो बेटा ये हो गया वाल्डेन इन्वर्जन। समझ के अभी बताएंगे डिटेल में, एक एक हेडिंग करके एक्सप्लेन करेंगे कैसे क्या होता है। ठीक, ये बेटा आपके डिफरेंस थे किसमें? आपके SN1 और SN2 में। ठीक, ये जो बेटा मेजर डिफरेंस थे मैंने आपके सामने लिखे, और ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर मेमोराइज कर लें प्लीज, और मेहनत से पढ़ें। जो भी दिक्कत आती है आपको अपना कमेंट बॉक्स में बताएं, और उसको हो सकेगा तो रिप्लाई में ही आंसर दे दूंगा, नहीं तो उस पर मैं एक यूट्यूब पे लेक्चर डाउनलोड कर दूंगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। मेहनत से पढ़ें, वीडियो को बेटा जरूर लाइक करें, एनर्जी हमें मिलती है। और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में क्या करें? शेयर करें। धन्यवाद।